कभी कभी जीवन में एक क्षण ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। वो क्षण जब बाकी सब सो रहे होते हैं और तुम अकेले जागते हो, अपने सपनों, अपने डर और अपने भविष्य के बीच। वो समय जब 4 बजते हैं और अगर तुमने उस पल को पहचान लिया तो समझो तुमने अपनी जिंदगी की दिशा पहचान ली। सुबह 4 बजे का समय कोई जादू नहीं है। ये वो क्षण है जब दुनिया शांत होती है और तुम्हारा मन सबसे ज्यादा बोलता है। उस समय बाहर अंधेरा होता है, लेकिन भीतर एक रोशनी जलती है। वो रोशनी जो कहती है, चलो आज कुछ अलग करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर महान सफलता एक स्पष्ट संकल्प से शुरू होती है, और वो संकल्प सुबह 4 बजे सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होती, शोर नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य होता है। आज की दुनिया में हम हर क्षण भाग रहे हैं, नोटिफिकेशंस, टास्क, डेडलाइंस और एक अंतहीन दौड़ में। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन लगता है कि किसी के पास समय नहीं है। हम थक गए हैं क्योंकि हमारा दिन किसी और की रफ्तार पर चलता है, ना कि हमारे नियंत्रण में। और यही कारण है कि सुबह 4 बजे उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक विद्रोह है इस अराजक दुनिया के खिलाफ। ये वो समय है जब तुम नियंत्रण वापस लेते हो, जब तुम अपने दिन का पहला घंटा किसी और को नहीं, खुद को देते हो, जब तुम मोबाइल नहीं, मन खोलते हो, जब तुम भागते नहीं, रुक कर सोचते हो। और यही वो अंतर है जो सफल और सामान्य लोगों के बीच दीवार की तरह खड़ा होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो दुनिया की किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। सोचो, सुबह 4 बजे जब तुम उठते हो और तुम्हारा मन कहता है सो जा, लेकिन तुम कहते हो नहीं, मैं उठूंगा। वो पल छोटा लगता है, पर वहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण का पहला पाठ। उस पल तुम नेपोलियन हिल के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को जी रहे हो, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। एक ऐसा संकल्प जो कहता है कि मुझे पता है मैं कहां जाना चाहता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सवाल यह है कि क्या सिर्फ उठ जाना काफी है? क्या सिर्फ अलार्म बजने से सफलता मिल जाती है? नहीं। असल जादू तो तब होता है जब तुम उस शांत समय को संवेदनशील शुरुआत में बदल देते हो, जब तुम उस 4 बजे के घंटे में अपने भविष्य की बुनियाद डालते हो। सुबह का वो 1 घंटा तुम्हारे लिए पावर आवर है, वो समय जिसमें तुम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो, अपने लक्ष्य को पुनः देख सकते हो, अपने कदमों को नई दिशा दे सकते हो। तुम उठते हो 4 बजे तो वो सिर्फ घड़ी का समय नहीं बदलता, वो तुम्हारी आत्मा का समय बदल जाता है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ गूंजता है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। और नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता उनके पास नहीं आती जो सपने देखते हैं, बल्कि उनके पास आती है जो सपनों को समय देते हैं। और कौन सा समय सबसे कीमती है? वो जिसे बाकी दुनिया बेकार समझती है, सुबह के पहले घंटे को। सोचो अंकुर, जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो, कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक अंधेरा कमरा, एक कप पानी और एक जागता सपना। वो वक्त जिसे तुम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो। हर दिन का वो 1 घंटा तुम्हारे भविष्य की मंजिल को एक कदम करीब लाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आज के समय में ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हर कोई अभी चाहता है, हर किसी को फास्ट सक्सेस चाहिए। लोग रात जागते हैं, थकते हैं, स्क्रॉल करते हैं और सुबह उठकर फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं। सुबह 4 बजे उठना उस चक्र को तोड़ना है। ये एक घोषणा है कि अब मैं अपनी जिंदगी किसी नोटिफिकेशन के इशारे पर नहीं चलाऊंगा, बल्कि अपने संकल्प के अनुसार चलाऊंगा। और यहां नेपोलियन हिल की शिक्षा सीधे लागू होती है। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, वो समुद्र में भटकते जहाज की तरह है। सुबह 4 बजे तुम्हें वही लक्ष्य स्पष्ट करने का मौका मिलता है। वो 1 घंटा तुम्हें दिन की दिशा देता है। तुम चाहो तो उस समय में अपने सपनों का रोड मैप बना सकते हो, अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हो, या सिर्फ चुप बैठकर अपने विचारों को सुन सकते हो। वो 4 AM का पल तुम्हारे लिए मेडिटेशन भी है, प्लानिंग भी है और सफलता की रिहर्सल भी। वो पल तुम्हें तुमसे मिलवाता है, जब तुम उस अंधेरे में उठते हो और कहते हो, आज मुझे बेहतर बनना है,
तो तुम अपने अतीत से टकरा रहे हो। तुम अपने आलसी रूप को चुनौती दे रहे हो। और हर दिन जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन कमजोर होने की बजाय लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर कठिनाई के भीतर एक समान या उससे बड़ी संभावना छिपी होती है। तो अगर तुम्हें सुबह 4 बजे उठना मुश्किल लगता है तो याद रखो, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना छिपी है। क्योंकि वो घंटा तुम्हारे लिए सिर्फ उठने का समय नहीं, वो तुम्हारे जीवन के टर्निंग पॉइंट का समय है। हर महान व्यक्ति का एक 4 AM मोमेंट होता है। किसी ने लाइब्रेरी में बैठकर काम किया, किसी ने गैराज में सपना बनाया, किसी ने स्टूडियो में खुद को निखारा, लेकिन हर एक ने वो पल देखा जब दुनिया सो रही थी और वो जाग रहे थे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग रात में सोते नहीं, वो सुबह दुनिया को जगाते हैं। और इसलिए ये वीडियो सिर्फ जल्दी उठने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस व्यक्ति की जो नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को जी रहा है, संकल्प के साथ, विश्वास के साथ और स्वयं पर नियंत्रण के साथ। ये कहानी है तुम्हारी, क्योंकि अगर तुमने आज ठान लिया कि कल सुबह 4 बजे उठकर अपनी जिंदगी की कमांड लोगे, तो वो सिर्फ तुम्हारे दिन की शुरुआत नहीं होगी, वो तुम्हारे भविष्य की शुरुआत होगी। सोच की शक्ति, जो 4 बजे जागते हैं वो जिंदगी से आगे निकल जाते हैं। कहते हैं कि सफलता की शुरुआत सोच से होती है, लेकिन आज के समय में हमारी सोच कितनी जागरूक है। हम अपने दिन की शुरुआत फोन से करते हैं और अंत भी उसी से करते हैं। हम जानते हैं कि हमें बदलना चाहिए, पर करते नहीं। यही फर्क है उनके बीच जो 4 बजे सुबह उठते हैं और उन लोगों के बीच जो स्नूज दबाकर फिर सो जाते हैं। ये फर्क केवल 1 घंटे या नींद का नहीं है, ये फर्क है मानसिक अनुशासन का। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर तुम्हारा मन किसी चीज को सोच सकता है और उस पर विश्वास रख सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान सोचता तो है पर विश्वास नहीं करता। वो सपने देखता है पर उनके लिए जागता नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम 4 बजे क्यों उठो, सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जो सिर्फ जी रही है, या उस 1% में जो सच में जाग रहा है। 4 बजे का वक्त सिर्फ समय नहीं, एक अवस्था है, सेल्फ कंट्रोल की, क्लैरिटी की और मास्टरी की। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब 4 बजे जागने वाला व्यक्ति खुद को रीसेट कर रहा होता है। वो अपने दिन को नहीं, अपनी सोच को डिजाइन कर रहा होता है। सुबह के उस सन्नाटे में जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स कंटिन्यूअसली व्हाइल यू आर अवेक एंड व्हाइल यू स्लीप। और 4 बजे का वो पल सबकॉन्शियस को जागरूक करने का सबसे सुनहरा समय होता है। अगर तुम 4 बजे उठते हो तो तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि तुम अपने दिन के मालिक हो, गुलाम नहीं। ये सिग्नल छोटा है पर प्रभाव बड़ा। ये तुम्हारे अंदर एक विश्वास पैदा करता है कि मैं कंट्रोल में हूं। यही विश्वास धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को नया रूप देता है। आज के समय में जब हर इंसान मोटिवेशन ढूंढ रहा है, 4 बजे उठने वाला इंसान डिसिप्लिन ढूंढता है, क्योंकि वो जानता है कि मोटिवेशन कुछ घंटों का होता है पर डिसिप्लिन एक जीवन शैली है। और यही फर्क बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच। सोचो, जब तुम 4 बजे उठते हो तो तुम्हारे पास दिन के बाकी लोगों से 3 घंटे ज्यादा होते हैं। वो 3 घंटे क्या सिर्फ समय है? नहीं, वो 3 घंटे तुम्हारी मेंटल एज है। अगर तुम उनका इस्तेमाल ध्यान, पढ़ाई या किसी स्किल बिल्डिंग में करते हो तो वो तुम्हें धीरे धीरे उस भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं जो सिर्फ बहाव में जी रही है। आजकल के यूथ के पास सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि ये है कि उनके पास फोकस नहीं है। और 4 बजे उठना तुम्हें फोकस देना सिखाता है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता, नोटिफिकेशंस नहीं आते, कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ तुम और तुम्हारा उद्देश्य। यही वो पल है जब तुम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हो, जो दिन भर के शोर में दब जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। 4 बजे उठना एक छोटा कदम है, लेकिन अगर इसे ग्रेट वे में किया जाए, यानी नियमितता, अनुशासन और आत्मसम्मान के साथ, तो ये एक ऐसा कदम बन जाता है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हर सुबह जब तुम 4 बजे उठते हो तो तुम सिर्फ नींद नहीं त्याग रहे होते, अपने पुराने खुद को छोड़ रहे होते हो। वो आलसी, टालमटोल करने वाला,
डरपोक सेल्फ पीछे रह जाता है और धीरे धीरे एक नया इंसान जन्म लेता है जो फोकस्ड है, ग्राउंडेड है और क्लियर है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि 4 बजे उठना सिर्फ शरीर की आदत नहीं बल्कि आत्मा की तैयारी है। तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं, बहानों और कमजोरियों से। पर जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत जागती है जो दिन के किसी भी वक्त नहीं आती। 4 बजे का कमाल ये नहीं कि तुम जल्दी उठ गए, असली कमाल ये है कि तुमने खुद को जीत लिया। जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो तो फिर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, सेल्फ मास्टरी की यात्रा, जहां नेपोलियन हिल की सोच की शक्ति और तुम्हारा 4 बजे का अनुशासन मिलकर वो नींव तैयार करते हैं जिस पर तुम अपनी पूरी जिंदगी का साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। यही पहला कदम है 4 बजे का कमाल समझने का। अब आगे के हिस्सों में हम जानेंगे कि ये समय सिर्फ सुबह का नहीं बल्कि सफलता का सूत्र क्यों है और इसे अपनाने से तुम्हारा मानसिक और भौतिक जीवन कैसे बदल सकता है। 4 AM और सफलता का सीधा रिश्ता। जब सोच जागती है तब किस्मत बदलती है। अगर हम इतिहास के हर महान व्यक्ति को देखें, नेपोलियन हिल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, APJ अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद, एक बात सब में समान दिखती है। इन सब की सुबह बाकी दुनिया से पहले शुरू होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि सफलता भीड़ में नहीं, शांति में जन्म लेती है। आज के युग में हम सब सफलता के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, प्रोडक्टिविटी एप्स, मोटिवेशनल रील्स, क्विक हैक्स। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली शॉर्टकट है डिसिप्लिन, और 4 बजे उठना उसी डिसिप्लिन की पहली परीक्षा है। यह वो परीक्षा है जिसमें हर इंसान फेल हो सकता है अगर उसकी सोच तैयार नहीं है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन आज का इंसान अपनी डिजायर को जगने से पहले ही दबा देता है। वो जानता है कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसकी इच्छाएं कंफर्ट जोन के नीचे दब जाती हैं। सुबह 4 बजे उठना इसी कंफर्ट जोन को तोड़ने का पहला कदम है। 1. 4 बजे उठने से मिलने वाला मेंटल एडवांटेज। जब तुम 4 बजे उठते हो तो सिर्फ जल्दी नहीं उठते, तुम अपनी सोच की गति को बाकी लोगों से आगे बढ़ा देते हो। ये वो समय होता है जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट और क्रिएटिव होता है। विज्ञान भी मानता है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच अल्फा ब्रेन वेव्स सबसे सक्रिय रहती हैं, यानी वो तरंगे जो इंट्यूशन, फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाती हैं। इसीलिए 4 बजे का समय सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, ये सोचने, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने और अपनी सोच को दिशा देने के लिए है। यहीं पर बाकी लोग हारते हैं। वो उठते हैं और भागते हैं, लेकिन 4 बजे उठने वाला इंसान पहले सोचता है फिर करता है। और यही फर्क है सक्सेस और स्ट्रगल के बीच। 2. 4 बजे का नियम और सक्सेस पैटर्न। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों पर रिसर्च की थी, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों पर। उन्होंने पाया कि इन सभी के पास एक कॉमन पैटर्न था। वो सब अपना दिन जल्दी शुरू करते थे, अपने दिमाग को शांत रखते थे और हर सुबह अपने लक्ष्यों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करते थे। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आदत थी या इसके पीछे कुछ गहरा विज्ञान था? दरअसल जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग ब्रेन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और तुम्हारा फोकस अपने शिखर पर होता है। इसीलिए जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं वो कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई बिजीनेस को सफलता समझता है, 4 बजे उठने वाला इंसान क्लैरिटी को सफलता मानता है। वो जानता है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में काम करना, और यही दिशा उसे 4 बजे की शांति में मिलती है। सोचो, जब पूरी दुनिया नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और न्यूज में उलझी है, तुम उस समय अपने सपनों की रूपरेखा बना रहे हो। यही तो असली एज है। नेपोलियन हिल कहते हैं, whatever you plant in your mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality। और वो 4 बजे का वो समय उस बीज को बोने का सबसे उपजाऊ समय है। 3.
आज की जनरेशन और 4 बजे का विरोधाभास। अब जरा आज की जनरेशन पर नजर डालो। रात 2 बजे तक स्क्रोलिंग, गेमिंग या रील्स देखना नॉर्मल है, लेकिन 4 बजे उठना क्रेजी लगता है। असल में आज का इंसान जाग तो रहा है, पर गलत समय पर। वो उठ तो रहा है, लेकिन डायरेक्शन के बिना। अगर तुम अपने जीवन को एलिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जहां भीड़ सो रही हो वहां जागो, जहां लोग आराम ढूंढ रहे हो वहां ग्रोथ ढूंढो। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ मेन मीट विथ फेलियर बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ परसिस्टेंस इन क्रिएटिंग न्यू प्लान्स टू टेक द प्लेस ऑफ दोज विच फेल। और परसिस्टेंस का पहला सबूत है कंसिस्टेंसी इन वेकिंग अप अर्ली। हर दिन 4 बजे उठना तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने इरादों के पक्के हो। तुम्हारा शरीर कहेगा सो जाओ, तुम्हारा मन कहेगा बाद में कर लेंगे, लेकिन कहते हैं जिंदगी में बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। लेकिन वो फैसला यूं ही नहीं हो जाता। उसके पीछे होती है एक आग जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको रोकने नहीं देती, जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। यही आग थी जिसने नेपोलियन हिल को लिखा, जिसने उनके अंदर वो सोच पैदा की, जो भी दिमाग सोच सकता है और यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आज नेपोलियन हिल 2025 में होते तो वो क्या कहते? वो शायद कहते, हर व्यक्ति के पास आज वो ताकत है जो कभी किसी राजा के पास भी नहीं थी। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास लाखों किताबें हैं, तुम्हारे पास हर वो जानकारी है जो किसी समय लोगों को हासिल करने में सालों लग जाते थे। लेकिन फिर भी तुम रुक गए हो। यही तो सच्चाई है। आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए है। लोगों के पास सपने हैं, लेकिन नींद ज्यादा प्यारी है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर महान इंसान के अंदर एक आदत होती है, वो सुबह उठता है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। 4 बजे उठने की बात सिर्फ समय की नहीं है, ये बात सोच की है, अनुशासन की है और आत्मविश्वास की है। सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपनी दुनिया बना रहे होते हैं। वो 2 घंटे, वो शांति, वो सन्नाटा, वही तो है जहां आपके अंदर की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। आज हर कोई सफल होना चाहता है, पर सवाल यह है, क्या हर कोई वो करने को तैयार है जो सफलता मांगती है? हर कोई कहता है कि मैं मेहनती हूं, पर क्या हर कोई सुबह 4 बजे उठकर काम कर सकता है जब शरीर कह रहा हो थोड़ा और सो ले? 4 बजे उठना एक घड़ी का काम नहीं, एक चरित्र का काम है। क्योंकि वहां कोई आपको देख नहीं रहा होता, कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, कोई इंस्टा स्टोरी नहीं बना रहा होता। वहां बस आप होते हो, आपकी लड़ाई होती है और आपकी आत्मा का वो हिस्सा जो कहता है आज नहीं तो कभी नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को उस लायक बनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपने खुद को लायक बनाया है, या फिर अभी भी आप सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा, कोई शॉर्टकट मिलेगा, कोई ऐप या एआई टूल आपकी मेहनत बचा देगा। असलियत यह है कि आज दुनिया फास्ट रिजल्ट्स के नशे में है, लेकिन सफलता अब भी स्लो कुक्ड है। आपको खुद को तैयार करना होगा, बार बार गिरना होगा, बार बार उठना होगा और हर बार खुद को याद दिलाना होगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। देखो, जो लोग 4 बजे उठते हैं वो सिर्फ नींद नहीं छोड़ते, वो अपना पुराना वर्जन छोड़ते हैं। हर सुबह वो खुद को एक नए वर्जन में ढालते हैं। वो अपने माइंड को साफ करते हैं, अपने फोकस को सेट करते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं जो कहती है चल आगे बढ़। कई लोग कहेंगे 4 बजे उठने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आप अपने दिन पर कंट्रोल ले लेते हो। जब आप देर से उठते हो तो दिन आपको कंट्रोल करता है। यही फर्क ही तय करता है कि आप अपनी जिंदगी को चला रहे हो या जिंदगी आपको। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी एक लाइन में समा जाती है, सोचो, भरोसा रखो और करो। लेकिन आज के दौर में लोग सोचते तो हैं पर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि उन्हें चाहिए प्रूफ, उन्हें चाहिए गारंटी। लेकिन असली गारंटी मिलती है तब जब आप बिना गारंटी के काम करना शुरू करते हो। सच्ची बात तो यह है, 4 बजे उठना आपको मिलियनर नहीं बनाता, लेकिन वो आपकी आत्मा को डिसिप्लिन्ड बनाता है। वो आपकी सोच को शार्पन करता है। वो आपको उस लेवल की क्लैरिटी देता है जहां बाकी लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं,
तो आप दुनिया को मैसेज भेजते हैं कि मैं यहां एवरेज बनने नहीं आया, और यही मैसेज आपकी डेस्टिनी बदल देता है। 4 बजे का समय वो है जब प्रकृति भी आपको सपोर्ट करती है। हवा ठंडी होती है, मन शांत होता है और आइडिया साफ आते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर इंसान के दिमाग में एक रेडियो स्टेशन है जो यूनिवर्स से सिग्नल्स लेता है। वो सिग्नल्स आपको तभी मिलते हैं जब आप चुप होते हैं, जब दुनिया का शोर बंद होता है, जब आप खुद से जुड़े होते हैं। और वो समय है सुबह 4 बजे। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 4 बजे उठना मुश्किल है तो सही सोच रहे हैं। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन आसान चीजें कभी महान नहीं बनाती। जब आप अपने अंदर की लेजीनेस से लड़ते हैं तो आप अपनी ग्रेटनेस के करीब पहुंचते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो विनर्स को बाकी सबसे अलग करती है, और 4 बजे उठना कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा टेस्ट है। आप देखिए इलॉन मस्क को, टिम कुक को, या हमारे देश के कुछ बड़े अचीवर्स को, उन सब के अंदर एक बात कॉमन है, वो दिन को कंट्रोल करते हैं, दिन उन्हें नहीं। और वो कंट्रोल शुरू होता है सुबह की शुरुआत से। 4 बजे उठना कोई रूल नहीं है, लेकिन एक सिंबल है, एक सिंबल ऑफ ओनरशिप कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं। मैं दूसरों की स्पीड से नहीं चलूंगा, मैं अपनी रेस खुद बनाऊंगा। अब बात आती है आज के यूथ की। आज के बच्चे कहते हैं मोटिवेशन नहीं मिलती, पर सच्चाई यह है मोटिवेशन मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। वो तब बनती है जब आप डिसिप्लिन रखते हो, जब आप खुद को हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हो। मोटिवेशन कोई मैजिक पिल नहीं, ये आपकी डेली हैबिट्स का साइड इफेक्ट है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, एक जलता हुआ इच्छा और दूसरी उस पर एक्शन। और सुबह 4 बजे उठना उस एक्शन का पहला कदम है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 90 दिन सिर्फ ये एक काम करें, हर दिन 4 बजे उठें, 1 घंटा खुद पर काम करें, किताबें पढ़ें, गोल्स लिखें, वर्कआउट करें, मेडिटेशन करें, क्या लगता है आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल ही है कि आपका दिन वही रहे जब आपकी सुबह बदल जाए। जिंदगी की दिशा बदलनी है तो शुरुआत सुबह से करनी होगी। वो समय जब कोई नहीं देख रहा, वही असली ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं आती, वो आती है उन सुबहों से जब आप नींद से ज्यादा अपने सपनों को चुनते हैं। तो अब फैसला आपका है, क्या आप दुनिया के साथ सोएंगे या अपने सपनों के साथ जागेंगे? क्या आप हर दिन वही रहेंगे या एक नया वर्जन बनाएंगे? क्या आप बस जानना चाहेंगे या फिर करना शुरू करेंगे? नेपोलियन हिल ने कहा था, जिंदगी में कोई भी चीज तब तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक कोई उसे कर नहीं देता। तो शायद आप ही वो इंसान हैं जो ये कर सकता है। सुबह 4 बजे उठो, अपने माइंड को जीत लो, अपने दिन को जीत लो, और फिर देखो जिंदगी खुद तुम्हारे आगे झुक जाएगी। क्योंकि जिसने सुबह जीत ली, उसने दिन जीत लिया, और जिसने दिन जीत लिया, वो दुनिया जीत लेता है। ये है 4 बजे का कमाल।